Hello friends, welcome back to Differential Academy. In this video, we are going to cover engineering services and GATE previous year series of engineering thermodynamics. देखिए अभी आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और इस पीरियड का आप बहुत यूटिलाइज कर रहे होंगे फ्रूटफुली फॉर द अपने जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं और इससे पहले हमने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और आपका जो इंटरनल कंबस्टन इंजन है इसके प्रीवियस ईयर सीरीज़ को ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम एग्जीक्यूट अ प्रोसेस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, और द ऑप्शन इज no heat is transferred, no work is done, no mass flow across the boundary of the system and the no chemical reaction take place within the system। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए हम तीन तरह के सिस्टम पढ़ते हैं, दैट इज ओपन सिस्टम, फर्स्ट इज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होता है जहाँ पर हम अगर हमारे सिस्टम से मास एज वेल एज एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो रहा है अक्रॉस द सराउंडिंग्स। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है जिसमें हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है बट मास का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं है बाउंड्री वॉल के थ्रू सराउंडिंग के अंदर। ठीक है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है जहाँ पर हमारा कोई ना तो मास का ट्रांसफ़र है ना ही हमारा क्या है एनर्जी ट्रांसफ़र है। अब हमें ऑप्शन चूज़ करना है नो हीट इज़ ट्रांसफर्ड, दैट मीन्स नो एनर्जी ट्रांसफ़र, ये सही है। नो वर्क इज़ डन, दैट मीन्स ठीक है बिकॉज अक्रॉस द बाउंड्री कोई भी हमारा एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। एंड द नो मास फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री, तीनों ऑप्शन सही हैं। और उसने पूछा भी है करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है, दैट मीन्स ए बी सी इज द राइट आंसर। एंड द नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद द सिस्टम, ये ऑप्शन हमारा चूज नहीं हो सकता फॉर द इन फेवर ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम बिकॉज इंटरनली रिएक्शन होना पॉसिबल है बट अक्रॉस द बाउंड्री कोई भी चीज़ ट्रांसफर नहीं होगी, दैट मीन्स ऑप्शन ए बी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिकॉज गेट 1999 में मोर देन वन आंसर भी हो सकता था और वहाँ पर हम इसको नॉर्मली इसको फिल करना होता था बाय विद द हेल्प ऑफ पेन। ठीक है, और हमें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव होता था, वहाँ पे हम आंसर को फिल करते थे पेन की हेल्प से, तो वहाँ पर ए बी सी हम तीनों को फीड कर सकते हैं। अगर हमें नॉर्मली अगर ए और बी या सी डी में से कोई एक ऑप्शन चुनना होता था उसी तरीके के आपके ऑप्शन भी डिजाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन अ गैस इनिशियली 0.8 मेगापास्कल एंड वॉल्यूम इज 0.015 मीटर क्यूब, इट एक्सपेंड क्वासी स्टैटिकली। बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्वासी स्टैटिकली वर्ड इज यूज फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस और इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस या फ्रिक्शनलेस प्रोसेस, दीज आर द other synonym of the quasi-static process at constant temperature to the final volume द वर्क आउटपुट इन द ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखिए प्रोसेस में हमें क्या बोला गया है, फॉर एग्जांपल अगर हम पीवी डायग्राम की हेल्प से इसको प्रोसेस को बनाएं, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। ठीक, ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन अ गैस इनिशियली एट प्रेशर P1 हमें गिवन है दैट इज 0.8 मेगापास्कल एंड P1 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इज 0.015 मीटर क्यूब, इट एक्सपेंड्स क्वासी स्टैटिकली। एक्सपेंड दैट मीन्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग और हमारा क्वासी स्टैटिक है दैट मीन्स रिवर्सिबल प्रोसेस है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, जैसा कि आपको पता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन इज P1V1 नेचुरल लॉग ऑफ P1/P2। ठीक है, और अगर हम एडियाबेटिक इक्वेशन की बात आइडियल इक्वेशन की बात करें तो PV इज इक्वल टू RT एंड P1V1 इज इक्वल टू RT1 एंड P2V2 इज इक्वल टू RT2। डिवाइड अगर हम दोनों को इक्वेशन करेंगे देन वी हैव P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 इफ T1 T2 की वैल्यू अगर हम इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर अगर हमने ये रिलेशन निकाला है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए इफ T1 इज इक्वल टू T2 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये हमें गिवन है, दैट मीन्स P1/P2 इज V2/V1, दैट हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर्मूला और हमारा कन्वर्ट हो जाएगा P1V1 नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1। ठीक है, ये अदर सेकेंड फॉर्म है फॉर्मूला की और PV की जगह हम RT भी पुट कर सकते हैं, दैट मीन्स इसको और लिख सकते हैं RT1 नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1। दीज आर द फॉर्मूला फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। हमें डेटा गिवन है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू R नेचुरल लॉग T1 नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1
ओके, एंड द वैल्यू ऑफ इज नेचुरल लॉग V2 हमें गिवन है 0.030 अपॉन 0.015 एंड प्रेशर एट इनलेट 0.8 मेगापास्कल एंड V1 0.015। सिंपली कैलकुलेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। ऑब्वियसली गेट का क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेटर वर्चुअल अलाउड होगा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 8.32 किलो जूल पर केजी, ठीक है। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है कि यूनिट्स आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। Next is a balloon containing an ideal gas is initially kept in an evacuated insulated room. The balloon rupture and the gas fills up the entire room. Which of the following statement is correct? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक रूम है जो कि एक आइसोलेटेड है, ठीक है। दैट मीन्स नो हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ना ही हमारा क्या है कोई भी जो मास ट्रांसफ़र है वो भी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आइसोलेटेड रूम है और उसके अंदर कोई बलून है, उसके अंदर हम गैस को जब बलून जब बर्स्ट हो रहा है तो वो जो गैस है वो पूरी एंटायरली रूम में स्प्रेड हो गई है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीज फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम टू द फाइनल enthalpy remain constant. The internal energy of the gas increases from initial value but enthalpy remain constant. Both internal energy and enthalpy of the gas remain constant and both internal energy and enthalpy of the gas increases. देखिए जब हम ऐसे केस की बात करें, बेसिकली ये एग्जांपल है हमारा फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस का, बिकॉज जो रूम है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इसके अंदर अगर हम बात करें जब बलून बस्ट होगा तो इंटरनली क्या है हमारा इवैक्यूएटेड है, दैट मीन्स वैक्यूम है उसके बाहर, जो बाहर वैक्यूम के अगेंस्ट हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो है फ्री एक्सपेंशन की केस में जो वर्क डन होता है दैट इज़ जीरो, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स dq इज इक्वल टू du प्लस dw। बेसिकली इसको हम पार्शियल लिखते हैं बिकॉज दीज आर द पाथ फंक्शन नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और हीट ट्रांसफर हमारा जीरो है बिकॉज द सिस्टम इज आइसोलेट, एंड वर्क ट्रांसफर इज जीरो बिकॉज वर्क अगेंस्ट द वैक्यूम इज जीरो, एंड द प्रोसेस इज free expansion, and the du is equal to 0, that means internal energy of the system is constant and also the enthalpy of the system is also constant, that means option number C is the right answer। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। Air is compressed adiabatically in a steady flow process with the negligible change in potential and kinetic energy. The work done in the process is given by। बेसिकली क्या होता है हमारा क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन हम यूज़ करते हैं, वर्क डन फॉर क्लोज सिस्टम दैट इज PdV for process 1 to 2, and for example steady flow process or open system the work done can be written as minus of process 1 to 2 that is VdP, ठीक है। This is the formula for the open system or steady flow process, then the option number C is the right answer। Next question is, in the steady state flow process taking the place in the device with a single inlet and outlet, the work done per unit mass of the flow that is work done that is 1 VdP inlet to outlet minus of VdP, where V is a specific volume and P is the pressure। The expression for the W is above। अब ये एक्सप्रेशन किसके लिए वैलिड है? देखिए मैंने अभी डिस्कस किया था, फॉर क्लोज सिस्टम वर्क डन इज PdV फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड फॉर ओपन सिस्टम द प्रोसेस VdP वर्क डन फॉर स्टेडी फ्लो प्रोसेस और ओपन सिस्टम। ओके, तो ये हमें प्रोसेस पूछा गया है तो किस किस के लिए वैलिड है? बेसिकली इस इक्वेशन हमारी दोनों प्रोसेस के लिए वैलिड है, बट रिवर्सिबल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, फिर चाहे वो हमारा कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो, फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं हम ओपन सिस्टम के लिए, या हमारी जो भी कंडीशन गिवन है, बट रिवर्सिबल कंडीशन या हमारी फ्रिक्शनलेस पोजीशन पे ही यूज़ कर सकते हैं VdP। ओके, और ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस इन क्लोज सिस्टम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए गैस एक्सपेंड्स इन द फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, एक्सपेंशन प्रोसेस है, दैट मीन्स आपको PV डायग्राम की हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस एक्सपेंशन 1 से 2, ठीक है, दैट इज प्रेशर, दैट इज वॉल्यूम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और गिवन डेटा क्या है? एम्बिएंट प्रेशर इज, अब एम्बिएंट हमारा जो कोई सिस्टम है जिसके अंदर कोई गैस फिल है और जो एम्बिएंट प्रेशर है ये है हमारा 100 किलो पास्कल। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस, जब ये एक्सपेंड हो रहा है जो हमारी गैस, और जो हमारा पिस्टन है जो हमारा एक्सपेंड होगा, फॉर एग्जांपल हम पिस्टन का ड्रॉ करते हैं फिगर, ठीक है। अब ये पिस्टन एक्सपेंड कर रहा है प्लस आउटवर्ड्स जो हमारा
जो एम्बिएंट प्रेशर है वो हमारा 100 किलो पास्कल है, और हमारा इंटरनल प्रेशर है वो हमारा है 300 किलो पास्कल। एंड चेंज इन वॉल्यूम dV इज गिवन दैट 0.01 मीटर क्यूब। तो हमें पूछा गया है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कुड बी यूटिलाइज फ्रॉम द प्रोसेस। अब ये जो सिस्टम है हमारा वो कितना यूटिलाइज वर्क करेगा, नेट यूटिलाइज वर्क हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअल में पिस्टन कितना वर्क डन करेगा। दैट मीन्स पिस्टन है, दैट मीन्स और हमारा क्लोज सिस्टम है, तो वर्क डन इज इक्वल टू PdV, दैट इज प्रोसेस 1 to 2, इंटरनल प्रेशर इज 300 एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है हमें, दैट इज 300 इंटू 0.01 मीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 3 किलो जूल। ये हमारा वर्क डन है बाय द सिस्टम। बट एक्सटर्नली हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बिकॉज 2008 का पेपर जो गेट का था वो काफ़ी अच्छा पेपर था, जो क्वेश्चंस का लेवल था काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। अब मोस्टली बच्चे क्या करेंगे 3 किलो जूल पर टिक कर देंगे और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि जो हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम है वो है 3 किलो जूल, बट नेट वर्क डन कितना होगा, बिकॉज हमारा एम्बियंट भी उस पर 100 किलो पास्कल का प्रेशर लगा रहा है जो आउटवर्ड से, तो उसको भी कंपनसेट करने के लिए आपको वर्क डन करना होगा। दैट मीन्स वर्क डन बाय द एटमॉस्फेयर या एम्बियंट ऑन द सिस्टम वो हो जाएगा हमारा PdV, दैट इज pressure exerted by the ambient, that is 100 kilopascal, and the change in volume 0.01 meter cube, which is equal to 1 kilojoule, and the net work done experienced by the system or utilized by the system, that is work done by the system and minus of work done by the ambient on the system, that is 3 minus 1, that is 2 kilojoule. Answer is 2 kilojoule, that is option C is the right answer and option D is the wrong answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए व्हाट इज इंटेंसिव एंड व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव आई डिनोट्स, हम याद करने के लिए हम शॉर्टकट बना सकते हैं I फॉर इंटेंसिव, I फॉर इंडिपेंडेंट। द प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट टू द मास दिस कॉल्ड इंडिपेंडेंट टू द मास, दिस कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड द प्रॉपर्टीज जो हमारी डिपेंड करती हैं वो हमारी कह जाती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एक एग्जांपल से लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, ठीक है, डेंसिटी रो है, और हम अगर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें फॉर एग्जांपल। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसकी क्या क्या चीज़ें हमारी डिफरेंस अलग अलग हो जाएंगी, वो चीज़ें हमारी दैट मीन्स मास पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 kg हमारा इसके अंदर मास है, या फॉर एग्जांपल बोलें 1 लीटर अगर वॉल्यूम है हमारी गैस का, तो हम जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बीच बीच में 2 पार्ट्स में, तो हमारा जो वॉल्यूम है उसका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम हमारा जो डिवाइड हो जाएगा, मास हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, टेम्परेचर बोथ साइड हमारा डिफरेंस रहेगा, बिकॉज हमने वॉल्यूम को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर शुड बी सेम, प्रेशर भी सेम रहेगा। और डेंसिटी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात बोलें 1 कप अगर हमारा वाटर लेते हैं तो उसका डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, तो वही हमारा डेंसिटी एक बड़ी बकेट के अंदर पानी का भी होगा, दैट मीन्स डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट टू द मास। ठीक है, तो हम देखते हैं। और एक एक्सेप्शनल है, ऑल स्पेसिफिक एनर्जी इज आल्सो एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, बिकॉज स्पेसिफिक एनर्जी हमारी होती है पर्टिकुलर एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर बात करें एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, दैट मीन्स एंट्रोपी पर यूनिट मास, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल लेटर से, जितने भी स्मॉल लेटर से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल s फॉर एंट्रोपी, स्मॉल h, दीज आर स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक टर्म्स। ऑल स्पेसिफिक टर्म आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज दीज आर पर यूनिट मास। ठीक है, एंड द ऑप्शन इज काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। स्पेसिफिक एंथैल्पी, बिकॉज स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है हमारी पर यूनिट मास है, तो हमारा स्पेसिफिक एंथैल्पी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता। प्रेशर इज आल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, मास के डिवीजन पे प्रेशर का कोई डिफरेंस नहीं होगा। और एंट्रोपी, एंट्रोपी बेसिकली क्या है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पर डिपेंड करती है, बट इसी को अगर हम स्पेसिफिक एंट्रोपी बात करें तो हमारी क्या हो जाएगी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी, विच ऑफ द प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव। देखिए टेम्परेचर, अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया, टेम्परेचर अगर हम मास को हम डिफरेंशिएट करते हैं टू पार्ट्स में कंटेनर के, टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी, दैट मीन्स देखिए अगर जो विस्कोसिटी क्या होता है, एक तरीके से गाढ़ापन, अगर हम कोई मास को डिवाइड करते हैं तो गाढ़ापन उसका सेम रहेगा, तो विस्कोसिटी आल्सो इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी इज आल्सो इन पर यूनिट मास, ये भी हमारी क्या है एक तरीके से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंड थर्मल कंडक्टिविटी, और थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दिस मीन्स ऑल प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी, प्रेशर, विच ऑफ द प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², दैट मीन्स ये नहीं है। एंट्रोपी, एंट्रोपी भी नहीं है बिकॉज स्पेसिफिक एंट्रोपी हमारी मास का फंक्शन नहीं होती, बिकॉज वो पर यूनिट मास होती है। बट एंट्रोपी इज द प्योरली डिपेंड ऑन रैंडमनेस, दैट मीन्स इट इज डिपेंड अपॉन द मास, ओके। थर्मल कंडक्टिविटी, ये आल्सो हमारी एक तरीके से क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पर डिपेंड नहीं करती है। एंड प्रेशर, दैट मीन्स ऑप्शन 3 और 4 हम चूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक्सटेंसिव, ध्यान रखना एक्सटेंसिव पूछा गया, दैट मीन्स डिपेंड अपॉन द मास, ठीक है, मास पर जो डिपेंड करती हैं। वॉल्यूम मास पर डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम सॉरी मास पर डिपेंड करता है, अभी हमने डिस्कस किया था जब हमारा पार्टीशन कर रहे थे, वॉल्यूम भी हाफ हो गया था। प्रेशर इज इंडिपेंडेंट टू मास, ठीक है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टू मास। डेंसिटी, डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो अब लेकिन क्या है डेंसिटी हमारी पर्टिकुलर मास पर डिपेंड नहीं करती है। फॉर्मूला से हमें क्या करना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली अगर एक, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, एक कप के अंदर हम वाटर लेते हैं तो उसका डेंसिटी 1000 मीटर kg पर मीटर क्यूब है, और उसी तरीके से हमारे एक बड़े बकेट का भी सेम है। दैट मीन्स डेंसिटी हमारी मास पर डिपेंड नहीं करती, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज डिपेंड अपॉन द मास। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, एंट्रोपी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम बोला हुआ है, देखिए, ठीक है, थोड़ा सा बस इसको कंफ्यूज करने के लिए बोला हुआ है। स्पेसिफिक टर्म दैट मीन्स पर यूनिट मास टर्म है हमारी। विच ऑफ द प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मीन्स डिपेंड अपॉन मास, ओके। तो हमारा क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, विस्कोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, गाढ़ापन हमारा अगर हम डिवाइड कर दें कंटेनर को हाफ में सेम रहेगा, विस्कोसिटी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। स्पेसिफिक टर्म ऑलरेडी पर यूनिट मास है, दैट मीन्स ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देन हमारा रह जाता है एंट्रोपी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग टेम्परेचर, विस्कोसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, विच ऑफ द प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं हमारी जो भी मास पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टू मास, विस्कोसिटी भी इंडिपेंडेंट है जैसा भी डिस्कस किया था। इंटरनल एनर्जी दैट इज डिपेंड अपॉन मास। एंट्रोपी, एंट्रोपी हमारी डिपेंड करेगी, बट अगर हमारी स्पेसिफिक एंट्रोपी होगी तो नहीं करेगी, ठीक है। देन ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। विस्कोसिटी हमारी इंडिपेंडेंट है और टेम्परेचर ये हमारी दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, ये दोनों हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। देखिए इस लेक्चर के अंदर हम जितने भी हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, वर्क डन इन ओपन एंड क्लोज सिस्टम, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके सेकेंड लेक्चर में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लाइक हीट इंजन, हीट पंप और हमारी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन और जितने भी इसके एप्लीकेशंस है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर। पार्ट 1 में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, देन इसके बाद हम सेकेंड लॉ और उसके बेस्ड जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, और उसके बाद थर्ड लॉ एंड आफ्टर दैट प्योर सब्सटेंस, और जितने भी हमारे रिमेनिंग लाइक मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, इंजीनियरिंग सर्विस और गेट के, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर है। इसके बाद हम नेक्स्ट ये फाउंडेशन क्रिएट करेगा आपकी, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे about the second law and third law of thermodynamics. The next question is in highly rarefield gases the concept of the this gas is validity। देखिए हाईली rarefield गैस दैट मीन्स हम एक कंटेनर में किसी गैस को भरते हैं बिल्कुल एक प्रॉपर स्टेबिलिटी और उसके साथ आइसोलेट करके, तो कौन सी जो हमारी प्रोसेस है वो जो वायलेट हो जाएगी, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, कॉन्टिनम, स्टेबिलिटी एंड मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। देखिए कॉन्टिनम इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, बिकॉज ये कहता है कि हमारा कि जो पर यूनिट मास है जो हर लोकेशन पे वो क्या होगा हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज ये नहीं होगा हमारा, दैट मीन्स ये हमारी जो इक्वेशन है या फिर यदि हमारी स्टेटमेंट है वो वायलेट कर जाएगी, लूज हो जाएगी वैलिडिटी।
और ये हमारी वैलिड नहीं होगी अगर हम बात करें रियल फील्ड गैसेस की। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बी कंसीडर्ड एज द क्वांटिटी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस विद which interact of the heat and work are studied. Energy is the form of work and heat are mutually convertible. देखिए इंजीनियरिंग सर्विस 2000 का अच्छा फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। देखिए हम बात करते हैं हाई ग्रेड एनर्जी एंड लो ग्रेड एनर्जी। वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी एंड हीट इज द लो ग्रेड एनर्जी। वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट totally, and or we can say high grade energy is totally convertible to low grade energy, but low grade energy is not possible to completely convert in high grade energy। ठीक है, और हमें बोला क्या है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड हीट आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। ये सही है बट कंप्लीटली सही नहीं है, बिकॉज इसमें ए में हमारे जो असर्शन है वो बोला गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम में भी कंसीडर ए क्वांटिटी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस विद विच इंटरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क आर स्टडी। इंटरेक्शन हम स्टडी करते हैं बट कंप्लीटली कन्वर्जन नहीं पढ़ते। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए इज फॉल्स बिकॉज आर इज कंप्लीटली ट्रू बट आर इज नॉट डिपेंड अपॉन द असर्शन। कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, देखिए अगर हम बात करें एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कोई भी हो सकता है जिस पर हमारा जो फोकस है और उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, और जिसको जो एनक्लोज करेगा वो हमारा क्या है, वो थर्मोडायनेमिक बाउंड्री है। तो हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक पर्टिकुलर स्पेस जहाँ पर वेयर मास हीट एंड वर्क अक्रॉस द बाउंड्री ट्रांसफ़र कर सकता है, चाहे वो मास हो चाहे वो एनर्जी हो। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आइसोलेट सिस्टम नहीं होता। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम। अ क्लोज सिस्टम विच इज हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री, क्लोज सिस्टम नहीं, इसको ओपन सिस्टम बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जहाँ पर हम फिक्स्ड रीजन वहाँ पर हम उसको अंडर द कंसिडरेशन रखते हैं। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास इन स्पेस, ये भी नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है फॉर कंट्रोल वॉल्यूम, दैट इज़ एक फिक्स्ड रीजन जिस पर हमें फोकस करना है फॉर द एनालिसिस। मास कैन बी ट्रांसफर एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री। A closed thermodynamic system is the one in which closed thermodynamic system, that means वही अभी क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, there is no energy transfer। क्लोज सिस्टम के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, जो एनर्जी कैन बी ट्रांसफ़र बट मास कैन बी नॉट बी ट्रांसफ़र। फॉर एग्जांपल अगर हम एक फ्लास्क लेते हैं, इसके अंदर हम एक हॉट कॉफ़ी फिल कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं विद द हेल्प ऑफ लिड। ठीक है, तो क्या होगा, इससे हीट रिजेक्ट होगी हमारी, और जो आफ्टर द सम टाइम कॉफ़ी विल बिकम कूल। ओके, कोल्ड हो जाएगी कॉफ़ी हमारी, और बट मास कंटेंट हमारा सेम रहेगा। अगर दूसरी तरफ हम एक ओपन हॉट कप रख दें कॉफ़ी का, तो इससे क्या होगा, हमारा मास भी इवेपोरेट होगा प्लस हीट भी रिजेक्ट होगी। दैट मीन्स ये ओपन सिस्टम एग्जांपल है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो मास ट्रांसफ़र अक्रॉस द बाउंड्री, देयर इज़ नो मास ट्रांसफ़र बट एनर्जी ट्रांसफ़र एग्जिस्ट। देखिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देयर इज़ नो एनर्जी ट्रांसफ़र बट मास ट्रांसफ़र एग्जिस्ट, ये रॉन्ग है। बोथ एनर्जी, ये हमारा पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये ओपन सिस्टम के लिए है। देयर इज़ नो एनर्जी ट्रांसफ़र, ये भी नहीं है बिकॉज ये आइसोलेट में होता है, एनर्जी एंड मास दोनों का ट्रांसफ़र नहीं होता। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। असर्शन, इफ़ अल्कोहल एंड मर्करी थर्मोमीटर रीड एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस एट आइस पॉइंट एंड 100 डिग्री सेल्सियस एट स्टीम पॉइंट। ठीक है, अगर स्टीम पॉइंट पर हमारा अल्कोहल थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट पर रीड करता है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ओके, ठीक है, and both the thermometer of the two thermometer will give exactly the same reading at 50 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर स्केलर आर्बिटरी। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई एक थर्मोमीटर है अल्कोहल का और एक है मरकरी का। ठीक है, अब इन दोनों थर्मोमीटर में अलग अलग हम वो फ्लूइड ले रहे हैं जो कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट है, और दोनों सेम वैल्यू रीडिंग दे रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई कि दोनों सेम वैल्यू दें और टेम्परेचर स्केलर आर्बिटरी? तो ऐसा अगर पॉसिबल, इन्होंने कंडीशन दे दी है तो बोल रहे हैं कि भाई क्या चीज़ जो टेम्परेचर स्केल आर्बिटरी हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बिकॉज बोथ हमारे जितने भी जो थर्मोमीटर होते हैं, अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे थर्मोमीटर हैं ये क्या है, इंडिपेंडेंट टू द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, अगर हमारे दोनों सेम रीडिंग दे रहे हैं दैट मीन्स इंडिपेंडेंट हैं, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बोथ एयर और आर हमारे क्या है, असर्शन एंड रीजन इंडिविजुअली सही हैं, बट एग्जैक्टली करेक्ट डेफिनेशन नहीं करता हमारा रीजन असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल प्रोसेस। आप रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन आपके लिए को पता होना चाहिए, वो म्यूचुअली कन्वर्टिबल हो,
आपस में जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट आने के बाद वो फाइनल से इनिशियल स्टेट आए विदाउट अफेक्टिंग द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं क्या है, कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। आइसोएंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसोएंट्रोपिक आपको पता होना चाहिए, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक, दैट मीन्स ऑप्शन ए तो हमारा क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। स्लो हीटिंग ऑफ वाटर, दैट मीन्स स्लो हीट ऑफ वाटर, हम कर रहे हैं, वाटर को हीट कर रहे हैं धीरे धीरे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम अ कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स, एक कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से हीटिंग कर रहे हैं ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू। Evaporation of the liquid at constant temperature, select the correct answer using the codes below। Evaporation of the liquid, that means heat का transfer हो रहा है, ठीक है, at particular constant temperature। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, अगर हम बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, मास ट्रांसफ़र नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज द रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक। और हीट ट्रांसफ़र, जब भी हम हीट ट्रांसफ़र की बात करते हैं, सारा हीट ट्रांसफ़र होता है जब भी कोई भी हमारी प्रोसेस है जहाँ पर हम हीट का ट्रांसफ़र करते हैं एट ए पर्टिकुलर फाइनाइट टेम्परेचर, इज़ ऑलवेज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि भाई इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। जितना भी आपका हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस है, जैसे एग्जांपल हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारी स्लो हीटिंग है, स्लो हीटिंग ऑफ वाटर एट पर्टिकुलर हॉट सोर्स एंड हीटिंग ऑफ द आइडियल गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, तो दैट मीन्स हीट का ट्रांसफ़र, क्यू ट्रांसफ़र और हीट सप्लाइड एट फाइनाइट टेम्परेचर विल बिकम ऑलवेज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें isoentropic process is reversible plus adiabatic, that means option number A is the statement is right and option D is the statement is right, that means option 1 and 4, option D is the right answer। Next is in thermodynamic analysis the concept of reversibility is that reversible process is most efficient process। सही है, बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया था रिवर्सिबल प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रिक्शनलेस प्रोसेस, या कार्नोट साइकिल के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। एक रिवर्सिबल हमारा जो साइकिल है एक 100% एफिशिएंसी के साथ है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस साइकिल है, दैट मीन्स मैक्सिमम मोर एफिशिएंट है, और असर्शन हमारा सही है। द एनर्जी ट्रांसफर एज हीट एंड वर्क ड्यूरिंग द फॉरवर्ड प्रोसेस इज ऑलवेज आइडेंटिकली इक्वल टू द एनर्जी ट्रांसफर एंड हीट ड्यूरिंग द रिवर्सल प्रोसेस। ठीक है, दैट मीन्स बोथ प्रोसेस आर ठीक, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जब हमारा प्रोसेस वन स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाता है तो हमारा क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन हो रहा है या फिर कोई प्रोसेस हो रही है और बाद में रिवर्सिबल है, वो अगर कन्वर्ट टोटली तो वो क्या हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा विदाउट अफेक्टिंग द सराउंडिंग्स। तो प्रोसेस 1 से 2 जाना अगर पॉसिबल है, दैट मीन्स 2 से 1 जाना भी पॉसिबल होगा फॉर द केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस विदाउट अफेक्टिंग द सराउंडिंग। ठीक है, अगर सराउंडिंग पर अफेक्ट कर रहा है दैट मीन्स वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। आप इसको हम आगे फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और तो इस क्वेश्चन की बात करें, बोथ आर स्टेटमेंट इज राइट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है हमारा, इनमें से मैनुअल आइसक्रीम फ्रीजर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, प्रेशर कुकर, बॉम्ब कैलोरीमीटर। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे, और जिसमें हम जितने भी हमारे हीट पंप हैं, ठीक है, और हमारे हीट इंजन है और सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इन सबको डिस्कस करेंगे। प्लस जितने भी हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट के प्रीवियस ईयर हैं उनको डिस्कस करेंगे। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है कि हमारी देखिए जैसे कि आपने देखा हुआ है एसएससी ने अभी रिसेंटली नोटिस जो अभी अपनी साइट पे पब्लिश किया है उसमें एसएससी जेई, ठीक है, उसका जो डेट है वो 1 सितंबर है। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा इस डेट से एग्ज़ाम, अगर सब कुछ सही चलता रहा तो, बिकॉज अभी कोरोना पीरियड है, बिकॉज अब हम कह नहीं सकते कि प्रॉपर क्या चीज़ें होने लेके चलने वाली हैं, बिकॉज लेकिन आपको जो प्रिपरेशन है वो अपने 1 सितंबर के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही रखनी है। तो आपके पास कम्प्लीटली जून, जुलाई और अगस्त 3 मंथ्स हैं। ठीक है, तो इन 3 मंथ्स में हम क्या करेंगे, डेली हम एक वीडियो डिस्कस करेंगे, हम एसएससी जेई के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनको डिस्कस करेंगे, प्लस थ्योरी क्लास स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेटल वेल्डिंग, कास्टिंग,
फ्लूइड मशीन्स, थ्योरी ऑफ मशीन, इन सभी एग्जाम जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सबको क्या करेंगे, पहले एक थ्योरी नोट्स डिस्कस करेंगे प्लस इनकी शॉर्ट रिवीजन का एक लेक्चर हम देखेंगे, ताकि जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो हमारे रिवाइज होते रहें और उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और अब हमारी जो क्विज़ है, जो हमारी डेली क्विज़ है, उसको हम अटैम्प्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको कोई भी अगर डाउट है, जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका रिगार्डिंग, आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं। प्लस ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।